जिस बाप को बेटे ने यह कहकर वृद्धाश्रम भेज दिया था कि अब उसके पास समय नहीं, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और जिंदगी की आपाधापी में बूढ़े बाप का बोझ नहीं उठाया जा सकता, उसी बाप की ममता और त्याग ने एक दिन बेटे की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा में उसे उसके घमंड से नीचे गिरा दिया। रामदयाल एक सीधा सादा मेहनती किसान था, जिसने अपने बेटे अर्जुन को पढ़ा लिखाकर शहर भेजा। अर्जुन ने पढ़ाई में नाम कमाया, नौकरी पाई, शादी की और धीरे धीरे खुद को समझदार, व्यस्त और आधुनिक कहकर पिता से दूर होता चला गया। फिर एक दिन जब रामदयाल गांव से बेटे के पास शहर आया, तो कुछ दिनों बाद ही अर्जुन की पत्नी को यह खलने लगा कि एक बूढ़ा इंसान घर में पड़ा रहता है, बच्चों के सामने देसी बातें करता है और माहौल आधुनिक नहीं रहने देता। बात बात पर ताने, तिरस्कार और उपेक्षा मिलने लगी। बेटे ने एक दिन प्यार से नहीं बल्कि व्यवस्था के नाम पर पिता से कहा, बाबा, आपके लिए एक अच्छा वृद्धाश्रम देखा है। वहां लोग आपकी उम्र के हैं, आपकी सेवा भी होगी, आप अकेले नहीं रहेंगे। और रामदयाल ने बिना एक शब्द कहे अपने कपड़े बांध लिए, बेटे की खुशी के लिए। वृद्धाश्रम में रामदयाल ने पहली बार महसूस किया कि रिश्ते अब कागज की तरह हल्के हो चुके हैं, जहां भावनाओं से ज्यादा सुविधा का महत्व है। लेकिन फिर भी वह रोज मंदिर जाता, बच्चों के लिए दुआ करता और बेटे को माफ करता रहता। मगर नियति ने जो मोड़ तय किया था, वो किसी ने न सोचा था। एक दिन अर्जुन का गंभीर एक्सीडेंट हो गया, खून बहुत बह गया और अस्पताल से जब खून की जरूरत के लिए रिश्तेदारों को फोन किया गया तो कोई तुरंत नहीं आ पाया। तब किसी ने अर्जुन के मेडिकल फॉर्म में दिए गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल किया। वो नंबर रामदयाल का था, जो आज भी बेटे के नाम की माला जपता था। कॉल मिलते ही वो बिना कुछ सोचे वृद्धाश्रम से दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। न किसी को कोसा, न कोई हिसाब मांगा, सीधा डॉक्टर से कहा, मेरे बेटे की जान बचाइए, मेरा खून ले लीजिए। डॉक्टर बोले कि उम्र ज्यादा है, पर खून का मैच एक ही है, पिता का, और अगर समय रहते ना दिया गया तो अर्जुन नहीं बचेगा। रामदयाल ने अपना हाथ आगे कर दिया और थरथराते हुए भी जान देने को तैयार हो गया। कुछ घंटों बाद अर्जुन को होश आया तो उसकी आंखों में पहला चेहरा उसका बाप था, जो थका हारा, कमजोर लेकिन मुस्कुराता हुआ उसके पास बैठा था। डॉक्टर ने कहा, आपके पिताजी ने समय पर खून ना दिया होता तो आप जिंदा नहीं होते। अर्जुन को अपनी सारी पढ़ाई, सारी व्यस्तता और आधुनिकता एक पल में खोखली लगने लगी। उसे याद आया, जब वह बुखार में होता था तब यही बाप रात भर उसके सिर पर पानी की पट्टी रखता था, जब गिरता था तो कांधे पर उठाकर अस्पताल भागता था, और आज वही बाप चुपचाप बिना कोई गिला किए उसे बचा गया। उसी दिन अर्जुन गाड़ी लेकर वृद्धाश्रम पहुंचा, जहां रामदयाल ने सोचा था कि अब यही उसका अंतिम पड़ाव होगा। बेटे को देखकर चौंका और बोला, बेटा, सब ठीक है ना? अर्जुन पैर पकड़कर रो पड़ा, बोला, बाबा, माफ कर दो। आपने मुझे हमेशा अपनाया, मैंने आपको समय और साथ तक नहीं दिया। अब आपको वहां नहीं रहने दूंगा, आप मेरे साथ चलो, मेरा घर अधूरा है आपके बिना। वृद्धाश्रम के बाकी बुजुर्ग खामोशी से यह दृश्य देख रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ की उम्मीद जाग गई थी, और रामदयाल के चेहरे पर सिर्फ एक बात थी, शायद मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। उस दिन बेटे ने सिर्फ अपने बाप को नहीं बल्कि रिश्तों को फिर से घर लाया और समझा कि पिता का प्यार नाप तौल से परे होता है, जो जिंदगी में सिर्फ देता है, बिना किसी शर्त के।